सू और जोन्सी, दो युवा कलाकार, एक छोटे फ्लैट में एक साथ रहती थी। फ्लैट एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर था। जोन्सी नवंबर में गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हुआ था। वह सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए अपने बिस्तर पर बगैर हिले ही लेटी रहती थी। उसकी दोस्त बहुत चिंतित थी। उसने डॉक्टर को बुलावा भेजा। यद्यपि डॉक्टर हर रोज आता था, फिर भी जोन्सी की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ ले गया और पूछा, क्या जोन्सी किसी बात से चिंतित परेशान है? नहीं, सू ने कहा। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जोन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वह ठीक होने वाली नहीं है। अगर वह जीना नहीं चाहेगी तो दवाइयाँ भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगी। सू ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि जोन्सी अपने चारों ओर की चीज़ों में रुचि ले। उसने कपड़ों के बारे में और फैशन के बारे में बात की, लेकिन जोन्सी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जोन्सी बिस्तर पर स्थिर लेटी रही। सू अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर के जोन्सी के कमरे में आई और पेंटिंग करने लगी। जोन्सी के दिमाग को उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते वक्त सीटी बजाती रहती। अचानक सू ने जोन्सी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। वह तेजी से बिस्तर के पास गई और उसने जोन्सी को उल्टी गिनते गिनते हुए सुना। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी, 12 हैं। कुछ देर बाद वह फुसफुसाई, 11 हैं, फिर 10, फिर 9, 8, 7। सू ने चिंतित होकर के खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि वह आईवी की बेल उसकी खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक चढ़ी हुई थी। बाहर तेज हवा में बेल के पत्ते झड़ रहे थे। सू ने पूछा, क्या बात है जोन्सी? जोन्सी फुसफुसाई, वह पत्तियां अब तेजी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले 100 पत्तियां थीं, अब सिर्फ 5 बची हैं। सू ने कहा, यह पतझड़ का मौसम है और पत्तियां तो गिरेंगी। अब आखिरी पत्ती गिर जाएगी, मैं मर जाऊंगी। जोन्सी ने पूरे विश्वास से कहा, मुझे यह बात पिछले 3 दिन से पता है। ओह, यह सब बकवास है, सू ने उत्तर दिया। तुम्हारे ठीक होने का आईवी की बेल की पत्तियों से क्या संबंध है? डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जोन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए एक प्याला सूप लेकर आई। जोन्सी ने कहा, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। जोन्सी सू के बिस्तर पर बैठ गई और उसे चूमा और बोली, तुम मरने नहीं जा रही हो। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं इस पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों के लिए कुछ पैसे मिल सके। कृपया मेरी प्यारी दोस्त, उसने जोन्सी से प्रार्थना की, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। जोन्सी ने कहा, ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी पूरा करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ, मुझे मरना ही है। तो मुझे फिर शांतिपूर्वक इन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह जाने दो। सू बोली, सोने की कोशिश करो, मुझे एक बूढ़े खदान मजदूर की पेंटिंग बनानी है। मैं बहरी मैन को बुलाने जा रही हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बन सके। सू तेजी से नीचे गई
बहरीमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। बहरीमन 60 वर्षीय चित्रकार था। उसका जिंदगी भर एक सपना था कि वह एक सर्वोत्तम कृति बना सके, लेकिन अभी तक वो सपना उसका पूरा नहीं हुआ था। सू ने अपनी सारी चिंताएं बहरीमन से कह दी। सू ने उसे बताया कि कैसे जोन्सी को पूरा विश्वास हो चला है कि वह आखिरी पत्ती के गिर जाने पर ही मर जाएगी। बहरीमन ने पूछा, क्या वह बेवकूफ़ है? वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सू ने शिकायत स्वर में कहा, उसे बहुत तेज़ बुखार है। मैं कुछ भी खाने या पीने से मना कर रही है और इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। बहरीमन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा और जोन्सी को देखूँगा। वह दबे कदमों से कमरे में गए। जोन्सी सो रही थी। सू ने पर्दे खींचे और फिर वह दूसरे कमरे में चले गई। सू ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वह बेल पर सिर्फ एक पत्ती थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरी पत्ती भी किसी भी क्षण गिर जाएगी। बहरीमन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस चला गया। जोन्सी अगली सुबह जागी। एक कमज़ोर आवाज़ में उसने सू से पर्दे हटाने के लिए कहा। सू बहुत नर्वस, घबराई हुई उसने अनिच्छापूर्वक पर्दे हटाए। सू ने जब बेल को देखा, वह बोली, अरे देखो, अभी भी एक पत्ती बेल पर है। वह बहुत हरी और स्वस्थ लगती है। इतने तेज तूफान और भयानक हवा के बावजूद वह गिरी नहीं। जोन्सी ने कहा, मैंने पिछली रात भी हवा की आवाज़ें सुनी थी। मैंने सोचा था वह गिर जाएगी। आज तो यह निश्चित ही गिर जाएगी और तब मैं मर जाऊंगी। सू ने उत्साह में कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीना होगा। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जोन्सी दुर्बलता से मुस्कुराई और उसने आंखें बंद कर ली। हर एक घंटे के या एक ऐसे ही कुछ समय के बाद वह खिड़की के बाहर झांकती और पत्ती को वहीं पर पाती। ऐसा लग रहा था वह पत्ती बेल से चिपकी हुई है। शाम को एक और तूफान आया और पत्ती फिर भी नहीं गिरी। जोन्सी काफ़ी देर तक पत्ती को देखते हुए लेटी रही। फिर उसने सू को बुलाया और कहा, मैं एक बहुत बुरी लड़की साबित हुई हूँ। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। मैं बहुत हताश और दुखी थी। इस आखिरी पत्ते ने मुझे क्या बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। अब मैंने यह अनुभव कर लिया है कि मरने की इच्छा रखना एक पाप है। सू ने जोन्सी को गले लगा लिया। फिर उसने ढेर सारा गर्म सूप दिया और शीशा भी दिया। दोपहर में डॉक्टर आया। उसने मरीज को देखने के बाद सू से कहा, जोन्सी में अब जीने की इच्छा है। मुझे पूरा भरोसा है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब मैं नीचे जाऊंगा और बहरीमन को देखूंगा। उसे भी निमोनिया हुआ है, पर मुझे डर है कि उसके लिए कोई आशा नहीं है, अर्थात वह शायद नहीं बचेगा। अगली सुबह सू जोन्सी के बिस्तर पर बैठ गई और जोन्सी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे तुमसे कुछ बताना है। मिस्टर बहरीमन की आज सुबह निमोनिया से मौत हो गई। वह सिर्फ 2 दिन से ही बीमार था। पहले दिन जैनिटर ने उन्हें अपने बिस्तर पर पाया। उसके कपड़े और जूते गीले थे और कांप रहा था। वह उस तूफानी रात में शायद बाहर था। फिर उसको एक सीढ़ी और अभी भी जलती हुई लालटेन
उसकी बिस्तर के पास मिली। कुछ ब्रश, हरा और पीला रंग भी फर्श पर सीढ़ी के पास रखे हुए थे। प्यारी जॉन से सू ने कहा, खिड़की से बाहर देखो, उस बेल पर लगी पत्ती को देखो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि हवा चलने पर यह पत्ती फड़फड़ाती क्यों नहीं है? नहीं, यही बेहरीमैन का मास्टरपीस है। उसने इसे उस रात बनाया जब आखिरी पत्ती गिरी।